Hello, good morning. Myself Bhartanu Mishra and I'm the physics faculty over here in Motion Institute Ranchi. आज का जो ये वीडियो है ये स्पेशली नीट 2024 में अपियर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि अभी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने बचे हुए हैं और कुछ कुछ क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स के मन में उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए ये वाला एक वीडियो लेके आए हम लोग। तो सबसे पहली बात जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि सर ये जो 3 महीने बचे हुए हैं इसको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, मतलब इसके लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए। तो अभी जो 3 महीने बचे हुए हैं ना इसमें दो दो तीन चीजें मैं पॉइंट आउट करता हूँ। पहला कि अभी तक जो आपने प्रिपरेशन किया होगा उसमें हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों ने मॉडल बनाया होगा, कुछ क्वेश्चंस छोड़े होंगे, कुछ लोगों ने पीआईक्यू भी बनाया होगा लेकिन पूरा पीआईक्यू नहीं कर पाए, ये सारी चीजें। तो सबसे पहली चीज आप ये करो कि कोई भी जैसे चॉइस का कोई एक चैप्टर है उसमें आप चेक करो कि आपने मॉड्यूल में कितना परसेंट अभी सेक्शन आपका छूटा हुआ है जो आपने नहीं किया। जो बचा हुआ है उसको करना चालू कर दो अभी। नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ने के बाद जो बचे सेक्शन बच गए थे जो प्रिपरेशन टाइम नहीं कर पाए थे उसको भी करना चालू करो। उसके बाद दूसरी चीज, अगर कोई ऐसे अगर हम लोग देखें तो 2008 के बाद से पैटर्न चेंज हुआ था नीट का। तो अगर किसी ने 2010 से लेके 2023 के पीवाईक्यूज अगर नहीं किए हैं और कुछ कुछ लोगों ने कुछ किए हैं कुछ नहीं किए हैं तो उसको फिर से रिवाइज करके पूरा वापस से करना चालू कर दो। तो आप हर एक चैप्टर के लिए फिजिक्स में स्ट्रैटेजी बना सकते हो अभी आने वाले 2 महीने में, 2-3 महीने के लिए, कि आप हर एक चैप्टर में जो सेक्शंस लेफ्ट आउट थे उसको करें और पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस लेफ्ट आउट थे उसको करें। ये एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज आती है कि सर टेस्ट सीरीज को लेके क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। तो आप हर एक टेस्ट में अपियर हो, अब वो टाइम नहीं रहा है कि आप किसी टेस्ट को छोड़ सकते हैं। आप हर एक टेस्ट में अपियर हो और एनालाइज करो कि इस टाइम पे आप कितने मार्क्स लेके आते हो। अगर कोई मान लो कि 120 नंबर ला रहा है फिजिक्स में या 130 नंबर ला रहा है तो उसको 10% 5% के पॉइंट ऑफ व्यू से आप धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करो और चेक करो कि कहाँ पे, जैसे अगर फुल लेंथ टेस्ट आप दे रहे हो या पार्ट लेंथ टेस्ट दे रहे हो, आप चेक करो कि कौन सा सेक्शन आपका कमजोर है कॉन्सेप्चुअल वाइज। जहाँ कहीं लगे कि ये वाला सेक्शन मेरा कमजोर है उस पर तुरंत से फोकस करना चालू कर दो। और फोकस करने का मतलब ये नहीं कि हम नोट्स पलटा के पढ़े जा रहे हैं, नो, इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। तो आप जितना हो सके उसकी जो कॉन्सेप्ट आपको लगा पेपर देके कि मेरा कमजोर है उसके रिगार्डिंग उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चालू कर दो। ये हो गया। तो पहली चीज हो गई कि 3 महीने की स्ट्रैटेजी। 3 महीने की स्ट्रैटेजी में मैंने आपको बता दिया चैप्टर वाइज कैसे कैसे करना है, फिर उसके बाद टेस्ट की एनालिसिस कैसे कैसे करनी है। फिर पीवाई की रिगार्डिंग बात आती है कि सर कितने साल की पीवाई करना जरूरी है। मैंने आपको बताया कि 2008 के बाद अगर हम चेक करें तो 2008 के बाद 2008 के बाद आपका पैटर्न चेंज हुआ था नीट का। लेकिन अगर हम देखें तो 2 साल 2009 और 2010 में ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्रीवियस पैटर्न ही चीजें थी। तो अगर आप 2008 से नहीं कर पा रहे हो, 2010 से लेके 2023 तक के पेपर तो मैंडेटरी है। ये 13 साल 14 साल के पेपर तो आपको करने ही हैं और इसके हर एक क्वेश्चन लगाना है। तो आपको ये एनालाइज होगा कैसे टाइम टू टाइम इवोल्यूशन हुआ है क्वेश्चंस का। तो ये पीआई करना जरूरी है। अब उसके बाद एक और जनरल क्वेरी जो बच्चों के एंड से आती है कि सर कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे की सेल्फ स्टडी भी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, जैसे कि मतलब हमें खुद में फील हो कि हाँ यार हम प्रिपरेशन में अच्छे कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगा कि कितने आवर्स आप स्टडी कर रहे हो वो नहीं मैटर करता, कितना इफेक्टिवली आप कर रहे हो वो मैटर करता है। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरा ये 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जैसे बायोकेमिस्ट्री स्ट्रांग है, लेकिन फिजिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कैलकुलेशन आ जाता है, तो वो पार्ट मेरा कमज़ोर है, तो मैं ये बोलूँगा कि आप फिजिक्स में प्राइम फोकस करना फिर चालू करें। तो आप स्लॉट वाइज बाँट लो, जैसे अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसको आपने दिन में 2 घंटे दिए। है ना? और दूसरा कोई एक मॉडरेट लेवल पे है तो उसको आपने 3 घंटे दिए। और कोई एक सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है कि आप थोड़े से पुअर हो, थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, उस पे 4 घंटे दिए। मोर और लेस 9 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी अगर आप करते हो, तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। इसमें आपको स्लॉट उसी तरह बाँटना पड़ेगा। कोई सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 2 घंटे दिए, कोई दूसरा मॉडरेट है तो उसके ऊपर 3 घंटे, जो लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन करना है 4 घंटे। एंड दैट विल बी गुड इनफ फॉर यू। तो ये था मेरे साइड से एक इन्फॉर्मेशन, कुछ स्ट्रैटेजी। होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। That's all from my side and all the best. Thank you.